Welcome back to YouTube channel of DOs of Maths. Thank you so much for your love and support. Keep supporting, keep loving. So let's get started with exercise number 1.2. So let's go. So first है हमें इसमें करना है प्रोडक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन का. तो 140 की करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. सो इसीलिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू 2 इंटू 5 इंटू 7. बस इतना ही लिखना है 140 को स्प्लिट करके. 156 को करेंगे तो वो 2 से होगा. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू तो वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. तो 2 रेज टू 2 इंटू 3 इंटू 13. 3825. तो 3825 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17. तो 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17. देन 5005. तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13. एंड 4 7 4 2 9. तो 17 19 और 23. थोड़ा लॉजिकली है कि थोड़े बड़े नंबर हो ना तो लॉजिक लगाना पड़ेगा कि वो होगा किससे डिवाइड. क्योंकि 9 है तो 9 2 से भी नहीं होगा. अगर मैं उसका टोटल करूँ तो 3 से भी नहीं होगा. इसलिए थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो हो जाएगा. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2. Find LCM and HCF of following pairs of integer and verify LCM into HCF. मतलब इन दोनों का LCM HCF मिलेगा इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. मतलब कोई भी दो नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इन दोनों का सेम होना चाहिए. वैसा हमें करना है. तो लेट्स डू. 26 का होगा 2 इंटू 13 और ये 7 इंटू 13. तो HCF हमें मिलेगा 13 क्योंकि वो हाईएस्ट है. और LCM हमें मिलेगा 182 क्योंकि 2 इंटू 13 इंटू 7. या तो अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 26 इंटू 91 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 182. तो हमें मिलेगा 2366 और यहाँ पे भी 2366. सो लेट्स मूव ऑन टू सम नंबर 2. सो सेकेंड सम इज 510 एंड 92. तो 510 का होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 23. तो इसमें कॉमन है 2 2. तो 2 तो HCF 2 मिलेगा और LCM हमें मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 टू 23 जो कि है 23,460. तो इन दोनों का मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 510 इंटू 92 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 23,460. तो इसका आंसर होगा 46920 इज इक्वल्स टू 46920. या तो लेट्स मूव ऑन टू सम नंबर 3. थर्ड सम इज 336 एंड 54. तो 336 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7. एंड 54 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. इसे आप वैसे भी लिख सकते हो कि 2 4 रेस टू 4 इंटू 3 इंटू 7 और इसे 2 इंटू 3 क्यूब वैसा भी हम लिख सकते हैं. बहुत ईजी है. HCF होगा इसका 6 क्योंकि 2 इंटू 3 और LCM होगा 2 4 टाइम्स मतलब 2 का 4 टाइम्स स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई करना है 2 को 4 टाइम्स. 3 का क्यूब इंटू 7 इज इक्वल्स टू 3024. तो यहाँ पे आएगा 336 इंटू 54 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3042 मतलब 18144. तो यहाँ पे HCF इज इक्वल्स टू LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल है. तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो 12 15 एंड 21. तो 12 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3. 15 इज़ 3 इंटू 5 एंड 27 इज़ 3 इंटू 7. तो हमें LCF मिलेगा 3 और LCM मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 420. सो द सेकेंड 23 एंड 29. तो 17 का होगा 1 इंटू 17. 23 का भी 23 इंटू 1 और 29 का भी 29 इंटू 1. तो LCM हमें मिलेगा सिर्फ 1. LCM मिलेगा 23 इंटू 29 इंटू 17 जो कि है 11339. तो लेट्स मूव ऑन टू 725. तो 8 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. 9 का होगा 3 इंटू 3 और ये 5 इंटू 5. तो LCF 1 LCM will be 2 into 2 into 2 3 into 3 into 5 into 7 is equals to 1800. So let's move on to question number 4 is given HCF of 306 and 675 57 is 9.
तो हमें LCM फाइंड करना है। तो HCF 9 दिया हुआ, LCM हमें पता नहीं, तो LCM इज इक्वल टू HCF, AB का टोटल इज इक्वल्स टू इन दोनों का भी टोटल। बट अगर हमें LCM नहीं पता तो हम टोटल कैसे फाइंड करते हैं? तो अगर उस फॉर्मूला में हम 306 इंटू 675 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाएगा, पर वो बहुत बड़ा है, मे बी मिस्टेक भी हो सकती है। तो एक दूसरी मेथड ये है कि LCM ऑफ 306 एंड 657 इंटू 9 कर दें अपॉन 9, मतलब HCF LCM इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। तो क्या होगा 22338। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमने एग्जाम्पल में जैसे 4n देखा था वैसे इसमें भी यही है। चलो देखते हैं। इफ़ एनी नंबर ends with digit 0 it should be divisible by 10 or in other words will be divisible by 2 and 5 as 10. Yeah, prime factorization of 6n is 2 into 3. It can't be observed that 5 is an prime factorization of 6n. Hence for any value of n 6n will be divisible by 5. Therefore 6n can't end with the digit 0 for any real number. अगर हमें उसका आंसर में 0 चाहिए तो या तो 5 और 10 के साथ उसे डिविजिबल होना पड़ेगा, या तो 2 और 5 के साथ, कि 10 आंसर है। बट इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 आ रहा है, इसलिए किसी के साथ भी नहीं होगा, इसलिए इसकी कोई भी रियल नंबर नहीं होगी 0 से एंड। तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. So let's find. तो 7 into 11 into 13 plus 13, तो उससे पहले मैंने 13 को कॉमन ले लिया है। तो 7 into 11 plus 1, तो 13 into 78, तो 13 into 13 into 6, 13 6 is 78, इसीलिए द गिवन एक्सप्रेशन 6 and 13 आर प्राइम आर फैक्टर्स, इट्स अ कंपोजिट नंबर। या और दूसरा है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। इसमें 5 2 बार, इसलिए मैंने 5 कॉमन ले लिया और बाकी सारे नंबर्स ऐसे ब्रैकेट में रख दिए और प्लस में +1। तो 1009 into 5, तो 1009 can't be factorized further, therefore given expression has 5 and 1009 as factor, hence is composite number. So let's move on to question around a sport field. Around a sport field, Sonia takes 15 minutes while 18 minutes. Sorry, Sonia takes 18 minutes to drive one round of field while Ravi takes 12 minutes for the scene. Suppose both start at the same point and at same time and go in same direction. After how many minutes will they meet again at a starting point? So LCM करते हैं दोनों का, तो दोनों का LCM कुछ ऐसा होगा कि 18 और 12 का LCM, 18 का 2 into 3 into 3 और 12 का 2 into 2 into 3, तो LCM होगा 36. Therefore Ravi and Sonia meet at starting point after 36 minutes. Thank you so much for watching this video. Stay tuned with videos and also ये पैंडमिक में आप अपना ध्यान रखना. Stay safe, stay happy and keep supporting. Bye bye.